अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 2 रोज़ कराची में जारी रहा और आज दूसरे रोज़ उस इजलास के इख्तिताम के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के हवाले से, IMF की पॉलिसीज़ के हवाले से और कश्मीर के हवाले से उन्होंने बातें की। लेकिन जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि PDM के जो तमाम ओहदों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो ओहदेदार थे उन्होंने मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि एहतजाजन जो है ये इस्तीफ़ा दिया जा रहा है और जो PDM के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से शोकाज नोटिस उन्हें जारी किया गया था, गैर मशरूत तौर पर वो शोकाज नोटिस वापस लिया जाए। और उन्होंने ये कहा कि अपोजिशन की जो है वो अपोजिशन के ख़िलाफ़ सियासत किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। उसके साथ साथ उन्होंने जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम इस बार उन्होंने ख़ुद लगाया। पहले तो पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा ये बयानात देते रहे, लेकिन आज CEC के इजलास के बाद उन्होंने कहा कि पंजाब में सेनेट के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने PTI से मुकमुका किया और 5 नशस्तें PTI के हवाले करके ये सारा सौदा कर लिया। और जो सबसे अहम बात थी उससे ऐसा लगता है कि जिस तरह ANP ने तो वाज़े तौर पर PDM से अलहदगी का ऐलान कर दिया था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने एक हिकमत अमली के तहत अलहदगी का ऐलान नहीं किया, लेकिन शराइत रख दी हैं और एहतजाजन ओहदों से इस्तीफ़ा का ऐलान किया है। शर्त ये रखी है कि जो शोकाज उन्हें जारी किया गया उसकी गैर मशरूत माफ़ी मांगी जाए। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं फैसल करीम कुंडी, उनकी जानिब से एक बयान जारी किया गया है जिसमें पीपल्स पार्टी के किसी भी रहनुमा की जानिब से पहली बार इस मामले में मौलाना फजल रहमान का नाम लिया गया है। और उसमें उन्होंने फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा है कि नून लीग और मौलाना फजल रहमान की तजवीज़ पर अगर असेंबलियों से मुस्तफ़ी हो जाते तो ये बड़ी ख़ुदकुशी होती। और उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान और नून लीग ने PDM को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया। यानी ये वो सूरत हाल है जो अब ऐसा लगता है कि अपोजिशन की जमातों के दरमियान जो फासले थे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि शायद आने वाले दिनों में कोई ये जमातें बालग नज़री का मुजाहरा करेंगी, मौलाना फजल रहमान दरमियान में आएंगे और दोनों फरीकैन को समझाएंगे, बिठाएंगे और मामला रफा दफा करवाएंगे। लेकिन अब ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आती और लगता है कि शायद आने वाले दिनों में अंदाज़ा लगाना भी फजूल लगता है कि PDM की ये जो 2 जमातें हैं यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP अब PDM का हिस्सा बनेंगी। आज मरीम नवाज शरीफ लाहौर में जो है वो पेश हुई इस लाहौर हाई कोर्ट में और वहाँ उन्हें जो है वो एक बड़ा रिलीफ मिला लाहौर हाई कोर्ट से। और लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को वाज़े एक अहकामात जारी किए और कहा कि अगर नैब मरीम नवाज को गिरफ्तार करता है तो कम से कम 10 रोज़ पहले वो इस सिलसिले में आगाह करे। यानी मरीम नवाज के लिए एक बहुत बड़ा जो ये रिलीफ था। उसके बाद मरीम नवाज ने मीडिया से बात की और उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर एक बात की, पीपल्स पार्टी पर तनकीद से उन्होंने गुरेज किया और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को जो शोकाज नोटिस दिया गया था उसमें नून लीग का कोई किरदार नहीं था, ये PDM का जो है वो मुश्तरका या मुतफ़िका फ़ैसला था और उसी के तहत ये नोटिस जारी किया गया। लेकिन अब जो सूरत हाल बनती जा रही है उसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि मौलाना फजल रहमान अभी तक खामोश क्यों है। यानी इस सारी सूरत हाल के अंदर जब मौलाना फजल रहमान PDM के 20 सितंबर को सरबराह बने थे, उसके बाद बहुत सारे मामलात हुए। हमने देखा कि
दोनों फरीकैन यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात हुए। फिर मौलाना फजल रहमान दरमियान में आए, फिर दोनों को कहा कि भाई ये बयानबाजी आप बंद कर दें। कि बात का जो है वो दोनों जमातों ने मान रखा, बयानबाजी बंद कर दी। कुछ अरसे बाद फिर ये बयानबाजी का सिलसिला शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो सोशल मीडिया पर जो लोग हैं उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू कर दिया। अब तो मामला गालम गलोच तक जा पहुंचा है। ये वो सारी सूरत हाल है जिसमें मौलाना फजल रहमान हमें मुकम्मल खामोश नज़र आते हैं। ये बात अलग है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मुख्तलिफ पार्टी रहनुमा जाते हैं, उनसे बात भी करते हैं, लेकिन जो हमारे ज़राए बताते हैं कि वो ऐसी तबीयत भी उनकी ख़राब नहीं कि वो इस सारे मामलात में मुशावरत न कर सकें। आपको ये भी याद होगा कि जब पीपल्स पार्टी को शोकाज नोटिस जारी किया गया तो शाहिद खाकान अब्बासी और पीडीएम के दीगर रहनुमा मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह गए थे, उनकी अयादत की, मिजाज पुरसी की, फिर उनसे अहकामात लिए और उसके ऊपर उन्होंने अमल भी किया। ये वो सारी बातें हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ के लॉन्ग मार्च को इस्तीफ़ों से नत्थी किया गया, इसके पीछे एक बड़ी साजिश थी। अब जब मौलाना फजल रहमान खामोश हैं और पीपल्स पार्टी तवातुर के साथ अपना ये इल्ज़ाम दोहराती जा रही है, ऐसा लगने लगा है कि शायद इस बात में कोई सच्चाई है जिस वजह से ये सारी खामोशी है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी इस हवाले से कोई वाज़े जो है वो जवाब नहीं दिया जा रहा। सवाल ये है कि मौलाना फजल रहमान जब तक खामोश रहेंगे, एक तरफ तो न सिर्फ उनकी जो अपनी एक शख्सियत है उसे नुकसान पहुंचेगा, पीडीएम को नुकसान तो जो पहुंचना था पहुंच चुका, लेकिन फिर वो इस पोजीशन में भी नहीं रहेंगे कि दोनों फरीकैन को बिठाएं और बात का कहीं ना कहीं से कोई सिलसिला शुरू करें ताकि पीडीएम को बचाने की कोई सही की जा सके। लेकिन ऐसा लगता है कि अब ये सूरत हाल जो है वो आने वाले दिनों में बनती नज़र नहीं आ रही। यही सबब है कि हुकूमत को इस हवाले से बहुत बड़ा फ़ायदा भी हुआ, लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी जहन में रहे। हाल ही में जो डस्का का इलेक्शन हुआ और उसमें मुस्लिम लीग नून ने भरपूर अंदाज से जो कामयाबी हासिल की, उसमें जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डस्का के इलेक्शन में नून लीग के उम्मीदवार की हिमायत नहीं की थी। उसके बावजूद भी नून लीग जो है वो कामयाब हुई। तो उससे एक बात तो साबित हुई है कि नून लीग ने अपना वोट जो है वो न सिर्फ बढ़ाया है, गिरो किया है अपने आप को, बल्कि पंजाब के अंदर उसका जो नैरेटिव था उसको भी जो कबूलियत मिली है और जो पीडीएम का नैरेटिव था उसको कबूलियत मिली है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में उसी नैरेटिव के साथ अगर पीपल्स पार्टी का ये दावा कि हम अलग हो गए हैं, तो जाहिर बात है कि उसके अलग होने से एएनपी के जाने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा पीडीएम को, लेकिन पीपल्स पार्टी के जाने से पीडीएम को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उसका अंदाज़ा पीडीएम की जमातों को आने वाले दिनों में ज़रूर होगा। लेकिन मुझे जो है वो इस बात पर बड़ी हैरानी होती है कि सारे मामले में ऐसा लगता है कि तमाम जो लीडरशिप है पीडीएम की, उनके जो हवास हैं या उनके जो जहन हैं, उनके ऊपर अक्ल के बजाय जज्बात ज़्यादा हावी हो गए हैं, गुस्सा ज़्यादा हावी हो गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मौलाना फजल रहमान, मियाँ नवाज शरीफ, मरीम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, लेकिन यही सूरत हाल पीपल्स पार्टी की भी तरफ है। ये माना जाए कि पीपल्स पार्टी ने सौदेबाजी की, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का सेनेट में ओहदा हासिल करने के लिए सादिक संजरानी जो है वो उसकी मदद हासिल की। ज़ाहिर है कि सादिक संजरानी की कोई वो इतनी वक़्त नहीं, लेकिन सब जानते हैं कि जो उन्हें लाए हैं उनकी ही वजह से वो सारे आज जो हैं वो ऐवान बाला के करता धरता भी हैं और उनको ये सारा बंदोबस्त वहाँ करके दिया गया। तो पीपल्स पार्टी को ये जो दाग लगा है वो उसको धोने के लिए वो कितने भी जवाज़ गड़े, जवाज़ फराम करे, लेकिन ये बात उनकी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होती। लेकिन यहाँ ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि लॉन्ग मार्च को इस्तीफ़ों के साथ नत्थी करने का जो ज़िद थी, उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी अलग हो गई और ये पीपल्स पार्टी को
موقع کسی صورت فراہم نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود اگر پی ڈی ایم کی جماعتوں نے سارا موقع فراہم کیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ذہن میں رہے کہ اب آنے والے دنوں میں یہ باتیں سامنے آئیں گی کہ جس طرح پی ٹی ایم کے حمایتی یافتہ رکن قومی اسمبلی محسن داوڑ کو جس انداز سے پی ڈی ایم سے نکالا گیا، اس میں بنیادی طور پر اصل مسئلہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا تھا اور ان کی ہی یہ ضد تھی کہ انہیں نکال دیا جائے۔ حالانکہ جے یو پی جن کی کسی بھی اسمبلی میں کوئی نشست نہیں، وہ بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہے۔ یہ بات آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کافی عرصہ ایک پروگرام میں کہی تھی کہ اس میں سندھ کے قوم پرستوں کو بھی شامل کیا جا سکتا تھا پی ڈی ایم میں، لیکن وہاں پیپلز پارٹی نے مخالفت کی۔ یہاں جو پشتونوں کی ایک بڑی نمائندہ تنظیم ہے نوجوانوں کی پی ٹی ایم، اس کی مخالفت مولانا فضل الرحمان نے کی۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر ہونا یہ چاہیے کہ آپ ایک بڑے نظریے کے جو ہے وہ جب امبریلا کے نیچے ہوتے ہیں تو آپ کو چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ تنازعات جو ہوتے ہیں ان کو ایک طرف رکھنا پڑتا ہے تاکہ آپ ایک بڑے مقصد کے لیے جا سکیں۔ یہ بات تو طے ہو چکی کہ جس طرح کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کے اقتدار میں جو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے پی ڈی ایم اس کو ختم کروائے گا۔ اب جب پی ڈی ایم ٹوٹا ہے تو ظاہر ہے کہ اب اس نعرے کی کوئی وقت نہیں رہی، اس میں کوئی اثر نہیں رہا، اور خود ان حالات میں جب پی ڈی ایم کے سربراہ خود خاموش ہوں اور مستقل جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو گوشہ نشین کر لیا ہو اور ایک جو ہے وہ پریس ریلیز بھی جاری نہ ہوتی ہو، تو ظاہر ہے کہ جو لوگوں کے شکوک ہیں، جو لوگوں کے اندازے ہیں، ان کو وہ خود جو ہے وہ درست ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب تک مولانا فضل الرحمان اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کریں گے تب تک یہ جو ابہام ہے وہ مزید بڑھتا جائے گا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔